जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग इसमें टॉप जीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके किसी न किसी परीक्षा में हर वर्ष पूछे जा रहे हैं। जैसे इसमें हमारा पहला प्रश्न कह रखा है कि भारत की राष्ट्र मिठाई का क्या नाम है। आप भारतीय होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि हमारी राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। तो अपनी राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है बच्चों? जलेबी जो है वो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि जो एक मनुष्य की आँख होती है उसका वजन लगभग कितना होता है। बच्चों ये एसएससी के प्रश्न पत्र में विगत वर्षों में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए जो मनुष्य की आँख होती है उसकी एक आँख का वजन लगभग 8 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। अगर मौजूदा समय की आप बात करें तो सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाला देश कौन सा है, तो आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है वो अमेरिका की अच्छी है। ये एक विकसित राष्ट्रों में सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यह भी किसी का गुलाम रह चुका है। अब किसका गुलाम रह चुका है? आप पाएंगे ये ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। जब अमेरिकी क्रांति हुई उसके बाद अमेरिका आज़ाद हुआ था ग्रेट ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये कह रखा है किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो बच्चों सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। ये प्रश्न जो है ये भी हर वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा रहा है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रश्न को भी जरूर नोट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये कह रखा है कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। बच्चों अगर प्रदूषण की बात करें तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर वो दिल्ली है। किन कारणों से है? क्योंकि एक तो वो आप पाओगे कि दिल्ली के चारों तरफ क्या है, स्थलबद्ध ये शहर है। मतलब स्थलबद्ध शहर के साथ साथ यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का प्रयोग किया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा वाहनों का प्रयोग भी यहीं किया जाता है। इंडस्ट्री भी दिल्ली में कुल मिलाकर है। आप मुंबई में जानते हो, मुंबई में है तो इंडस्ट्री, लेकिन उसके बगल समुद्र है। वहाँ की ताज़ी हवा उसको मतलब प्रदूषित होने से बचा लेती है, जबकि दिल्ली में ऐसा कोई संसाधन नहीं मौजूद है। मतलब उसके किनारे समुद्र नहीं है। तो इसका ऑप्शन बच्चों दिल्ली सही हो जाएगा। ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपको लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कह रखा है आपसे कि विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। तो बच्चों विश्व का जो सबसे पुराना खेल है वो पोलो है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न कह रहा है कि किस जानवर का सिर काटने पर भी वो जिंदा रहता है। मतलब अगर एक ऐसा जानवर है जिसका आप सिर काट दो फिर भी वो जिंदा रहता है, तो वो कौन सा जानवर है? बच्चों हम लोग 6-7 से ही पढ़ते चले आए हैं बायो में कि अगर कॉकरोच का आप सिर काट भी दो फिर भी उसकी जिंदा रहने की टेंडेंसी काफ़ी रहती है। तो सिर काटने पर भी कौन सा जीव जिंदा रहता है? तो वो कॉकरोच है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न जो पूछ रखा है वो नोट से, करेंसी से संबंधित है। ये कह रखा है कि संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी। ये भी अगर बात करें तो स्टेट पुलिस में ये कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले किस देश ने नोट बनाई थी? तो बच्चों चीन ने सबसे पहले नोट का निर्माण किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका खेल से संबंधित है बच्चों। ये कह रखा है कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। आपको पता है क्योंकि आजकल तो कबड्डी काफ़ी प्रचलित चल रही है, क्योंकि टीवी में इसका भी काफ़ी प्रचलन है। प्लस आप जान रहे होंगे कि रुचि कबड्डी के प्रति इंसान की अब बढ़ती जा रही है। तो कबड्डी में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कितने होते हैं? मतलब कुल खिलाड़ियों की संख्या कबड्डी में 7 होती है। 7 इस तरफ होते हैं, 7 उस तरफ होते हैं। तो कबड्डी में एक टीम होती है उसकी कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे कह रखा कि गूगल की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1988 में सबसे पहले गूगल लॉन्च हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि मसालों का राजा किसे कहा जाता है। तो बच्चों मसालों का राजा किसे कहा जाता है? काली मिर्च को मसालों की राजा की संज्ञा हम लोग देते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती। तो बच्चों किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती? अंगूर में। ये तो पेड़ नहीं है, एक तरह का पौधा है, इसको पौधों की श्रेणी में रखते हैं। महुआ में जानते होंगे आप लकड़ी होती है, आम में भी लकड़ी आती है। तो किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती बच्चों? केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो बच्चों भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर ये एक करेक्ट हो जाएगा। ये अभी
जो परीक्षा हुई थी दिल्ली पुलिस में, ये उसमें भी पूछा गया था। तो ये काफ़ी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या रखा है कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत में पवित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण गंगा नदी को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है बच्चों? कोयल झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है। ये झारखंड पुलिस में पूछा भी जा चुका है। अगर आप झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे होगे तो बच्चों ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर ध्यानचंद सर को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? तो बच्चों पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आप जानते होंगे कि आम जो है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का पूछे तो भारत का कौन सा है बच्चों? भारत का हॉकी है। इसमें पूछ रखा है किसका? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, मतलब यूएसए का। तो उसका जो मतलब राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? बेसबॉल है। तो ऑप्शन नंबर डी में बेसबॉल मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो बच्चों दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? भारत में दक्षिणी क्षेत्र के भारत में गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। इसी को दक्षिणी भारत की गंगा के उपाधि से नवाजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछ रखा है कि भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है बच्चों? मुंबई को भारत के प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसको मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा रखा है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत किससे पहले प्रचलित था? महाभारत से पहले इसका नाम जय संहिता था। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। बच्चों इस क्वेश्चन को जरूर आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है कि सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो प्रश्न पत्र मैं आपको सामने लेकर आया हूँ ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। तो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बच्चों बांस होता है, बम्बू जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बच्चों? तो मेघालय में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रखा है? कह रखा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? आप जानते होंगे भारत का सबसे सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो बच्चों आई होप इसका आंसर सबको पता होगा कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए बच्चों कि मुंबई शहर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बच्चों? गाय जो है वो नेपाल की राष्ट्रीय पशु के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रखा है किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो आप जानते होंगे कि भारत में सबसे बड़ी बैंक जो है अधिक शाखाओं वाली वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी भी चर्चा कई बार कई प्रश्नों में हो चुकी है। तो कौन सा अंग्रेजों का गुलाम कौन सा राज्य नहीं हुआ? तो आप जानते हो गोवा जो है वो कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ ही नहीं। आई होप बच्चों आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हम ऐसे प्रश्न आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। जय हिंद।